नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्टेक्सपी इंडिया। मैं हूं सुजन। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूह C5 के बारे में। क्यों इसे बनाया जा रहा है, इसमें कौन कौन है और इसका भविष्य राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो में हम हर पॉइंट को विस्तार से समझेंगे। C5 ग्रुप को क्या माना जा रहा है, दुनिया की अगली सबसे बड़ी पावर कंसोर्टियम क्या है। सबसे पहले C5 नाम क्या दर्शाता है, C5 का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। 5 शीर्ष शक्तिशाली राष्ट्रों का ऐसा समूह जिनमें वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक संतुलन तय होने की क्षमता है। आमतौर पर इन समूहों का लक्ष्य है बहुत बड़े निर्णय लेना, जैसे रक्षा नीति, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, व्यापार और वैश्विक संकट प्रबंधन। C5 का लक्ष्य पारंपरिक G7 से अलग होना है। ये हमेशा सक्रिय और आगे दिखने वाला गुट मान लिया जाता है। तो इसमें कौन सा देश कैसा संभावित दे रहा है, कौन सा देश का कैसा संतुलन है और वो क्या क्या कार्य करने वाला है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले भारत है, जो बढ़ती आर्थिक से और यूरेशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जो कि ग्लोबल सुरक्षा और वित्तीय निगरानी करेगी। तीसरा नंबर पर रूसिया, जिसने ऊर्जा और सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में जांच करेगी। चौथे में जापान, तकनीकी, आर्थिक और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक शक्ति अपनाए। चीन जो कि बड़ा आर्थिक, सैन्य संतुलन, बेल्ट एंड रोड टेक्नोलॉजी आदि पर काम करेगी। ये 5 देश अगर मिलकर एक रणनीतिक समूह बनाते हैं तो ये दुनिया की वैश्विक शक्ति संरचना में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। C5 ग्रुप का मुख्य लक्ष्य है बड़े निर्णय लेना, जैसे वैश्विक सुरक्षा, टेक्नोलॉजी साझेदारी, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक संकट प्रबंधन। ये कैसे बचेगी, ये 5 देश के निर्णय कैसे लिया जाएगा। युद्ध शांति प्रयास पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ऊर्जा संकट समाधान, तीसरे नंबर पर खाक ऊर्जा कीमतें। और टेक्नोलॉजी और नवाचार में कैसे ये काम करेगी, AI, 5G, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इससे ये काम करेगी टेक्नोलॉजी और नवाचार में। ये समूह अपने सदस्यों को सपोर्ट देगा ताकि वे वैश्विक स्तर पर अधिक जिम्मेदारी और प्रभाव रख सके। अगर C5 सफल होता है तो वैश्विक शक्ति की परंपरागत संरचना बदल सकती है। G7, G20 जैसे समूह से मुकाबला, आर्थिक ब्लॉक की नई पहचान और समृद्ध राष्ट्रों में संतुलन। विशेष रूप से चीन अमेरिका तनाव के बीच C5 सामरिक संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत C5 में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बढ़ती आर्थिक शक्ति, इंडो पैसिफिक रणनीति और टेक्नोलॉजी और रक्षा साझेदारी। भारत का C5 में होना भारतीय रणनीतिक हित को मजबूत बना सकता है, सुरक्षित व्यापार, ऊर्जा साझेदारी और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करते हुए। अगर C5 आगे बढ़ता है तो इसका परिणाम सामरिक और आर्थिक समन्वय में वैश्विक सुरक्षा टिकट, साझा तकनीकी विकास। लेकिन चुनौतियां भी है, श्रीमंत और बड़े राष्ट्र के बीच में मतभेद, रणनीतिक संतुलन और बड़े व्यापार समझौता। तो दोस्तों, C5 एक ऐसा समूह है जो भविष्य की वैश्विक रणनीति और राजनीति का मानचित्र बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर और डिवाइड करें, जैसे भारत के लिए अवसर और खतरे, तकनीकी साझेदारी और आर्थिक रणनीति, तो कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।